हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर। अब देख रहे हैं लर्निंग्स विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं फिलर्स के एक नए एपिसोड के साथ और एपिसोड नंबर है 7। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई समस्या हो या कुछ मुझसे बताना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए जरूर। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग्स विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है तैयार होंगे। तो चलिए फटाफट लेते हैं पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और बहुत ही आसान है। देखिए कह रहा है, हैव यू थॉट अबाउट द डैश ऑफ द रीसेंट डिसीजन यू टुक। अब यहाँ पर एक एप्रोप्रिएट शब्द हमको डालना है। ऑप्शन है मेरे पास, पहला है कंक्लूजन, इसका मतलब होता है निष्कर्ष। ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस का मतलब होता है जटिलताएं। कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम। एंड कंसर्न्स का मतलब होता है चिंता या दिलचस्पी से। तो यहाँ पर इसका कोई संदर्भ में फिट नहीं बैठ रहा है। कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है और डी भी फिट नहीं बैठ रहा है। सबसे सही आंसर है कि क्या आपने परिणाम के बारे में सोचा है। हैव यू थॉट अबाउट consequences of the recent decision you took। तो इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी में। बहुत ही आसान है, सबने सही सही बनाया होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए ये सवाल भी आसान है। समय समाप्त हुआ। कह रहा था हेडमास्टर डैश ऑन द स्टेज एंड गेव अ शॉर्ट स्पीच। अब देखिए प्रेस्क्राइब का मतलब जो डॉक्टर हमको कुछ लिखते हैं, निर्धारित करते हैं, नुस्खा लिखते हैं। अपीयर का मतलब अपीयर होने से है। डिलाइटेड का मतलब प्रसन्न से है। रिमेंबर का मतलब याद करने से है। तो यहाँ सबसे जो बेहतर है कि स्टेज पर अपीयर हुए और एक छोटा सा भाषण दिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? द हेडमास्टर अपीयर्ड ऑन द स्टेज एंड गेव अ शॉर्ट स्पीच। चलिए अगला सवाल लें फटाफट। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। बहुत ही आसान है। द काइट वॉज स्टक सो हाई ऑन द ट्री दैट इट वॉज डैश टू रीच ऑफ द बॉयज। अब देखिए कि वो पेड़ पर जो है बहुत ऊंचे पे अटक गया है, तो बच्चों के जो है वो पहुंच से बाहर है। तो अब देखिए बिलो का मतलब नीचे होता है, बीनीथ का मतलब भी नीचे होता है। दोनों में अंतर क्या है? बिलो में क्या होता है, कोई चीज ऊपर है उसके नीचे है, दोनों के बीच में संपर्क नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज है और उसके नीचे कुछ है और दोनों कांटेक्ट में है, तब हम बीनीथ का प्रयोग करते हैं। मतलब है कि बीनीथ का प्रयोग तब होता है कि ऊपर वाले के नीचे कुछ है और दोनों एक दूसरे के संपर्क में है। बिलो का होता है कि ऊपर वाले के नीचे कुछ है लेकिन दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, तब हम बिलो का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों तो यहाँ पर होगा ही नहीं। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, कहते हैं कम एंड सिट बिसाइड में, तो ये भी नहीं होगा। और बियॉन्ड का मतलब होता है पहुंच से परे, है ना, हमारी पहुंच से बाहर। तो इसलिए इस सवाल का जवाब जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए बिलो और बीनीथ में मैंने अंतर बताया कि बीनीथ का मतलब होता है कि ऊपर वाले के नीचे कुछ है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में है। तो बीनीथ, जैसे लॉर्ड शंकरा इज बीनीथ द फीट ऑफ गॉडेस काली, है ना, शंकर जी के पैर के नीचे है, तो दोनों संपर्क में है। और यहां पर जो है ऊपर वाले के नीचे कुछ हो और दोनों संपर्क में ना हो, तो बिलो का प्रयोग करते हैं। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। चलिए अगला सवाल ले और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, बहुत ही आसान सवाल, समय समाप्त। कहता है अ गुड टीचर इज द वन हु कैन एक्सप्लेन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इन अ डैश वे। अब देखिए यहां पर कह रहा है लेंदी वे, गुड टीचर कभी नहीं हो सकता है। अब यहां पर है ये, इसका मीनिंग नहीं है, यहां से हटा दीजिए, गड़बड़ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है ईमानदार, सच्चा, सीधा या खुल्लम खुल्ला। अब डिस्ट्रैक्टेड का मतलब होता है जो विचलित हो, डाइवर्टेड हो। राउंड अबाउट का मतलब होता है गोल गोल घुमा करके, गोल मोल पेचीदा तरीके से। तो ये भी मेरा यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा और ये भी यहाँ पर मेरा फिट नहीं बैठेगा। जो खुल्लम खुल्ला उसको सीधे सीधे तरीके से बताए। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी में, है ना। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। क्या गुड टीचर इज द वन हु कैन एक्सप्लेन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। मतलब है सीधा सीधा खुल करके एकदम आराम से समझा दे, वो है लेंदी तरीके से नहीं, डिस्ट्रैक्टेड तरीके से नहीं, और वो गोल घुमावदार पेचीदा तरीके से नहीं। तो यहां पर आप एलिमिनेट करके भी आराम से आंसर कर पाए होंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है द प्रिजनर वॉज वेरी अपसेट एंड एंग्री। अब देखिए यहां पर शब्द पे गौर कीजिएगा, अपसेट एंड एंग्री, एंड देयर वॉज डैश इन हर वॉइस। ठीक है, अब यहां वॉइस का थिकनेस से, स्टिलनेस से और एगरनेस, उत्सुकता से तो कोई लेना देना है ही नहीं। और यहां पर बिटरनेस का मतलब कटुता और करवाहट से है, उत्सुकता और तत्परता से है। तो भैया अपसेट है और एंग्री है तो ये तो ऐसे होगा नहीं, और थिकनेस और स्टिलनेस का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए इस सवाल का जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है आज 15 में 15 होना चाहिए। सेट आसान है, पूछा गया है, आपको भरोसा और नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये पूछा हुआ सेट है। और ये चूंकि फेलर्स प्रीवियस ईयर हम करा रहे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, तो ऐसा ही सवाल पूछा है, तो परेशान नहीं होना है। चलिए अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। अब देखिए कह रहा है विद अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी ही कुड डैश ओनली 2 टिकट्स फॉर द ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू रांची। अब देखिए प्रोक्योर का मतलब जुटाने से होता है। क्या होता है? जुटाने से होता है। गेन का मतलब प्राप्त करने से होता है। प्रोक्योर का मतलब क्या होता है? उपलब्ध करना, प्राप्त करना, जुटाना। ठीक है, गेन का मतलब भी जानते हैं आप, लाभ उठाने से है। इनकर का मतलब है अपने ऊपर लेना या नुकसान उठाने से। अटेन का मतलब जानते ही है, पाना, पहुंचना, प्राप्त करना, सिद्ध करना। तो यहां पर इस तीनों का कोई भी संदर्भ में नहीं है। ये मेरा जो है वो सही जवाब है। एक मिनट, ये जो है मेरा बिल्कुल सही जवाब है, प्रोक्योर। तो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहां पर गेन आपको एक तरफ से लग सकता है, लेकिन नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। यहां पर कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं है, सीधा है जुटा पाना, उपलब्ध कर पाना। क्या कह रहा है कि लॉट ऑफ डिफिकल्टी, परेशानी के बाद क्या किया, वो जुटा पाया या उपलब्ध कर पाया। क्या? 2 टिकट ही खाली मुंबई से रांची के लिए। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है इन द पास्ट मंथ द प्राइस ऑफ ऑयल हैज डैश सेवरल टाइम्स। अब देखिए फंबल का मतलब होता है फुहरपन, गड़बड़ाना और टटोलने से। तो या इस सेंस में तो इसका इस्तेमाल होगा नहीं। फ्लक्चुएट का मतलब होता है बढ़ते घटते रहना। फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है? बढ़ते रहना, स्थिर नहीं रहना, बदलते रहना। फाल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना, हिचकिचाना, हिम्मत हारने से। इसका कोई यहां पर मतलब नहीं, और फेल का यहां पर कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी में। क्या है कि इन द पास्ट मंथ द प्राइस ऑफ ऑयल हैज फ्लक्चुएटेड सेवरल टाइम्स। मतलब क्या है कि ऑयल की प्राइस जो है कई बार बदले हैं, फ्लक्चुएट किए हैं। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो गया। देखिए कह रहा था एयर डैश हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली। अब एयर का प्राइस क्या है? रेंट नहीं होगा, यहां पर चार्ज नहीं होगा, सबसे बेहतर शब्द है एयर फेयर, कॉस्ट भी नहीं होगा। तो यहां पर जो इस सवाल का जवाब है इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ना एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इसका है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। आसान है, कह रहा था गवर्नमेंट इज मेकिंग एयर बैग्स डैश फॉर द फ्रंट सीट पैसेंजर्स इन ऑल कार्स। अब देखिए यहां पर जो सबसे है टेम्पररी का कोई मतलब नहीं है, रजिस्टर्ड का इस संदर्भ में कोई मतलब नहीं है, सबसे है अनिवार्य बना रही है, सजेस्टेड का भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। ये सब सवाल बनाने की जरूरत नहीं है। और मैं यहां से आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या मैं क्वेश्चन छांट करके लाऊं? छांट कर कहने का मतलब कि जो मुझे आसान लगेगा मैं छोड़ दूं और जो थोड़ा सा एक लेवल का क्वेश्चन होगा वो मैं लेकर के आऊं। अभी मैं जितने भी सवाल होते हैं प्रीवियस ईयर के मैं लेकर के चला आता हूं कि मैं सारे सेट सॉल्व कराता हूं। अगर आपकी इच्छा होगी कि मैं छांट करके ऐसे क्वेश्चन लाऊं जहां पर कि कुछ थोड़ा दमदार हो तो मुझे कॉमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। चलिए लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। बहुत आसान है, समय समाप्त हो चुका। कह रहा द मदर मंकी पिक्ड अप हर बेबी एंड क्लाइम्ड अप द ट्री टू डैश। अब देखिए यहां पर क्रुएल्टी के लिए तो पेड़ पे चढ़ी नहीं, ठीक है। एबिलिटी यहां पर कोई मतलब ही नहीं है। एक है सेफ्टी एंड एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब फुर्ती से होता है, भैया वो सुरक्षा के लिए चढ़ी। जो एप्रोप्रिएट है ना वो सुरक्षा, यहां पर फुर्ती से कोई मतलब नहीं, को अपने बच्चे को ली और सुरक्षा को देखते हुए क्या की, वो क्लाइम्ड अप टू द ट्री टू सेफ्टी। इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने एजिलिटी लगाया है तो एक बार आंसर रिव्यू जरूर कीजिएगा, सोचिएगा कि यहां पर क्या मैंने कहा। अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ। कह रहा है एज द प्रिंसिपल वॉज बिजी सी डैश अ सीनियर टीचर टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस ऑन हर बिहाफ। अब देखिए अपने बिहाफ पर किसी की नियुक्ति करने के लिए डिप्यूटेड कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर सीधा प्रतिनियुक्ति करना, यहां पर कमिटेड का कोई मतलब नहीं है, डिक्लेयर्ड का कोई मतलब नहीं है, रिजर्व का कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मेरा, कि एज द प्रिंसिपल वॉज बिजी सी डिप्यूटेड अ सीनियर टीचर टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस ऑन हर बिहाफ। इसका जो जवाब है वो है सी। चलिए लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ, आसानी से आपने इसको बना लिया होगा। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे डैश कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब देखिए यहां पर जो सेंस है कंटेन, इसका मतलब होता है धारण करना, संयुक्त होना, सम्मिलित करना। कवर का मतलब आप जानते ही हैं, कंसिस्ट का मतलब बना होना, शामिल होना, युक्त होने से। तो यहां पर जो कोडिफाई का मतलब होता है कि संहिताबद्ध करना, कोडिंग करना, उस सेंस में करते हैं। तो यहां पर इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। मतलब होता है कि वो उसको क्या करता है, धारण करता है, युक्त होता है, उसमें सम्मिलित होता है। क्या क्या सम्मिलित होता है? कार्बन सम्मिलित होता है, ऑक्सीजन सम्मिलित होता है, हाइड्रोजन सम्मिलित होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है कंटेन। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ए।
चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है डॉक्टर्स एंड नर्सेस हु आर ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट डैश लॉन्ग वर्किंग आवर्स। अब देखिए सबका मीनिंग जानते हैं, यहां पर एक नया शब्द है कोप विद। इसका मतलब होता है सामना करने से, ठीक है। यहां कोप विद का मतलब क्या होता है? अरे भाई, कोप विद का मतलब होता है सामना करने से। तो यहां मैनेज का कोई सेंस नहीं है, सर्विस का भी सेंस नहीं है, कैरी का भी सेंस नहीं है। सबसे जो एप्रोप्रिएट है वो है सामना करना। कोप का मतलब सामना करना होता है, और ध्यान दीजिएगा कि उसके साथ विद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। तो डॉक्टर्स एंड नर्सेस हु आर ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कोप विद लॉन्ग वर्किंग आवर्स। और इसीलिए इसका जो सवाल का जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन ले, आपका समय शुरू होता है। चलिए समय समाप्त हुआ, बहुत आसान है। कह रहा है एवरीथिंग इन द विलेज वाज ग्रोन ऑर्गेनिकली एज द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंडल्ज्ड इन फार्मिंग फॉर डैश। अब इंडल्ज का मतलब मैंने पिछले दिन बताया है द हिंदू के वोकैबुलरी में, तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए कि इंडल्ज का क्या मतलब होता है। यहां पर देखिए कि सस्टेनेंस का मतलब होता है, ऐसे इंडल्ज का मतलब यहां पर लिप्त होने से, आनंद लूटने से है। सस्टेनेंस का मतलब है भरण पोषण करना, आहार बनाए रखने या सहारा से। मेंटेनेंस जानते हैं, नरिशमेंट का पोषण होता है। न्यूट्रिशन का मतलब भी जो है पोषण से होता है। तो यहां पर जो जवाब है वो सस्टेनेंस है। आंसर नंबर क्या है इसका? ए, ठीक है, सिंपल सा है। न्यूट्रिशन का मतलब जो है पोषण से होता है, और नरिशमेंट का मतलब भी जो है नरिश करने से, उसको पोषित करने से है। मेंटेनेंस का मतलब है मेंटेन करने से। सस्टेनेंस का मतलब होता है भरण पोषण, आहार से। तो कह रहा है कि एवरीथिंग इन विलेज वाज ग्रोन ऑर्गेनिकली एज द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंडल्ज इन फार्मिंग फॉर सस्टेनेंस। तो इसका जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आखिरी सवाल लें, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है व्हेन यू स्पीक देयर आर जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज दैट डैश योर वर्ड्स। अब देखिए अचीव का मतलब यहां पर क्या होता है कि अचीव का मतलब है, सबसे पहले जेस्चर्स देखिए, भाव भंगिमा जो आपके बॉडी लैंग्वेज होते हैं, जिस प्रकार का हाव भाव आप दिखाते हैं। अचीव का मतलब होता है सफल होने से, प्राप्त करने से, सिद्ध करने से जानते हैं। एकम्प्लिश का मतलब होता है कार्यान्वित करना, पूरा करना और सिद्ध करना। तो यहां पर इस दोनों का तो कोई मतलब दिख नहीं रहा है, ठीक है। साथ देना, साथ साथ होना और संगत करना। और कंस्ट्रक्ट का मतलब आप जानते हैं खींचना, रचना और बनाने से, तो इसका भी कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पर एकम्पनी जो है वो इसका सही जवाब है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या है कि when you speak there are gestures and body language that accompany your words। मतलब है कि उसका साथ देते हैं, संगत करते हैं, साथ साथ होते हैं। चलिए उम्मीद है कि एक छोटा सा सेशन और बहुत ही आसान सवाल, आज आपने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। 15 में 15 आया होगा। तो आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक कमेंट में लिखिएगा जरूर। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि क्या मैं आसान प्रश्न छोड़ दूं और वैसे क्वेश्चन लेकर के आऊं जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट हो, थोड़ा दमदार हो, जहां लगे कि प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल पर हुआ है। मैं तो ऐसे ही सारे सवाल उठा करके प्रीवियस ईयर का ले आता हूं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप इसमें सहमत
सहमति दिखाएंगे और सहमत होंगे तो हम वैसा भी करेंगे, क्वेश्चन छटवा देंगे और जो सही और दमदार क्वेश्चन होगा वो हम लेकर के उपस्थित होंगे। उम्मीद तो ये है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक कर दीजिए और अब तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो विचार कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ में मैंने जो कहा है कॉमेंट में लिखिएगा जरूर। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजन का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।